तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो, दो जिस्म एक जान है, होंगे ना हम जुदा, होंगे ना हम जुदा, तुम मेरी जिंदगी हो। मेरी हर वीडियो के नीचे एक कमेंट देखा होगा नीना चौधरी, जो कि मेरे दिल से बहुत करीब है और मैं उनको जानती भी नहीं थी। लेकिन अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह रही। ये जो बाकी की बातें हैं, थैंक यू मैंने उनको अपने चैनल में कहना था, लेकिन असल में मैं उनको मैसेज पे और उस तरह से थैंक यू कर चुकी हूँ। देखें कितनी प्यारी साड़ी है। अच्छा, मैंने अभी तक इसको खोला नहीं था पूरा। मैंने अपनी बहनों को भी कहा था कि तुम लोग व्लॉग में देख लेना। ये 24 कैरेट प्योर गोल्ड प्लेटेड है और ये मुझे बहुत प्यारा लगा। तो ये थी मेरी फुल लुक। और अभी बस पता मैंने यही सोचा, क्योंकि मैं भी जिन लोगों के व्लॉग्स देखती हूँ उनका भी एक दिन ना आए तो मैं बहुत मिस करती हूँ। खैर, मेरे पीछे एक ये है, ये नादिया लेकर आई थी हमारे बेबी के लिए सऊदी अरब का। इसके होंठ बहुत ही क्यूट है। अस्सलाम वालेकुम। आज व्लॉग का स्टार्ट करते हुए ना मैं थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ। रीज़न आप लोगों को बताती हूँ। रीज़न ये है कि जब से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है, उम्माज़ वर्ल्ड जब से स्टार्ट हुआ है, तब से लेके अभी तक आप लोगों ने मेरी हर वीडियो के नीचे एक कमेंट देखा होगा नीना चौधरी, जो कि मेरे दिल से बहुत करीब है और मैं उनको जानती भी नहीं थी। लेकिन मेरे चैनल के थ्रू, व्लॉग के थ्रू ही मैं उनसे मिली और एक कनेक्शन सा बन गया। उनके अलावा भी मेरी एक दो और बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं और अक्रॉस द बॉर्डर ही हैं, इंडिया से ही हैं, पाकिस्तान से तो हैं ही, लेकिन इतनी दूर से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहने के अलावा इतना देखें रिलीजियसली मैं कोई प्रो या वो तो नहीं हूँ कि मेरे व्लॉग्स बहुत ही कोई इस दुनिया से अलग होते हैं। छोटी सी मेरी एफ़र्ट है, छोटा सा मेरा काम है जो कि मैं ख़ुद से कर रही होती हूँ। इन 4 सालों में बहुत कुछ ज़िंदगी ने सिखाया, बहुत कुछ देखा, बहुत सारे फेजेस से मैं गुज़र के आज जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ, जिन्होंने वो वक्त मेरे साथ गुजारा, यहाँ तक हम पहुँचे। उनमें से एक मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड नीना है जो कि इंडिया से हैं और मैंने सोचा था कि वो सियाटल आ रही थी और मैंने सोचा था मैं सियाटल ही जाके उनसे मिलूँगी, लेकिन इस ट्रिप में मैं सियाटल नहीं जा रही। तो लेकिन हो सकता है हम न्यूयॉर्क में मिलें, यू नेवर नो, अभी प्लान हो रहा है। तो उन्होंने मेरे लिए बहुत प्यारा गिफ्ट भेजा। वो मेरे व्लॉग्स देखती रहती है, उन्हें पता है कि मुझे इंडियन ज्वेलरी और इंडियन साड़ियाँ कितनी पसंद हैं। काश मुझे पाकिस्तान से आते हुए पता होता तो मैं पाकिस्तान के खादी के और उनके कुर्ते और चीज़ें लेकर आती, जो कि अब मैं लेकर आऊँगी और मैं उनके बेटे को सेंड कर दूँगी ताकि वो आराम से जब भी कभी नीना आए या नेक्स्ट ईयर अगर हम लोग मिलें तो मैं उनको भी दे सकूँ। क्योंकि जब हमें इंडिया से प्यार आता है तो हम लोग पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं इन रिटर्न। तो मैं ओवरवेल्म्ड हूँ और मेरा दिल इतना खुश है, इतना ज़्यादा, कि आजकल के ज़माने में जब कोई किसी पे, बहुत कम लोग हैं जो प्यार में इतना सोचते हैं। उन्होंने आते हुए वहाँ से सोचा, मेरे लिए शॉपिंग की और मुझे सेंड किया सियाटल से शिकागो में। बता नहीं सकती कि इट मीन्स सो मच टू मी और आई लव यू नीना। और बहुत अच्छा लगा मुझे। एक्चुअली पता है मैं थोड़ी इमोशनल हो गई जब मैंने वो देखा सारा, और आवाज़ आ रही, जब सारा कुछ, जब वो मैंने पार्सल मिला और तो मैं वाकई बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गई थी। मुझे बहुत खुशी तो मुझे थी, साथ में बस ये भी था कि मैं अब क्या करूँ उनके लिए रिटर्न। मैं कैसे इतना प्यार जो मुझे वो देती हैं, मैं कैसे वो रिटर्न करूँ। इधर आ जाऊँ क्योंकि वहाँ पे ना ज़रा आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, नादिया वगैरह आ रहे हैं, तो कुछ काम शाम चल रहा है, तो मैं ज़रा इधर आ गई। तो मैं कह रही थी कि मैं इतनी ओवरवेल्म्ड हुई और मुझे इतना अच्छा लगा वो पार्सल रिसीव करते हुए। और यकीन करें इतने प्यार से वो पैक हुआ था। खदीजा के लिए भी कुछ था उसमें, मेरे लिए भी था। तो मैं तो आपके को बता नहीं सकती कि मुझे
जो खुशी है, और मैं आई कांट वेट कि मैं आपके लिए भी पाकिस्तान से इसी तरह कुछ बहुत अच्छा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो आपके लिए लेकर आऊँगी नीना। अच्छा जी, अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह रही। ये जो बाकी की बातें हैं, थैंक यू, मैंने उनको अपने चैनल में कहना था, लेकिन असल में मैं उनको मैसेज पे और उस तरह से थैंक यू कर चुकी हूँ। और ये तो मैंने सिर्फ अपने ऑडियंस को बताना था कि उम्माज़ वर्ल्ड जो है मेरे लिए क्या है। आप यकीन करें कि आप लोग सब मेरी फैमिली की तरह हैं, फैमिली ही हैं, जिनसे मैं दुख सुख अपने सब करती हूँ, अपनी बातें शेयर करती हूँ, अपने मशवरे वगैरह जो हों वो लेती हूँ, और मुझे इन रिटर्न जो प्यार मिलता है ना, मेरे लिए वो सब कुछ है। और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ साड़ी जो आई है मेरे लिए। वैसे बोल देती हूँ, वो मेरे स्टोरेज ख़त्म हो गई थी। मैंने अपनी बहनों को भी सबको अलग अलग दिखाई और वो भी बहुत ही खुश हुई। और क्या उसे कहते हैं, पता चल जाता है कि आप कितने सिंसेयर हैं और आप कितना प्यार करते हैं। ये वाकई पता चलता है बहुत सारी चीज़ों से। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि मुझे खुद ये चीज़ें इसलिए इतनी मैं इनसे इतनी टच होती हूँ या मुझे इतना मेरे पे इफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि मेरा ये बहुत दिल चाहता है कि मैं जैसे कोई चीज़ अगर पकाऊँ अच्छी ना, कुछ मैंने अच्छा कुक किया हो, तो मेरा बहुत दिल चाहता है कि आज मेरी कोई बहन आ जाए मेरे घर, मेरी कोई इस तरह की चीज़ जो मैं किसी के लिए कर सकूं, मुझे बड़ा मज़ा आता है। जैसे मेरी नीस आई हुई थी मेरे तो उसने मेरी एक शॉल थी, उसे बहुत अच्छी लगी, मैंने उसको, अच्छा उसने कहा भी नहीं, मुझे वैसे पता चला कि उसको शॉल्स पसंद है, मैंने उसको दी, वो बड़ी खुश हुई। यकीन करें मुझे इतना अच्छा लगा। और मेरी जो दूसरी नीस थी उसको भी वो पसंद आई, तो उसका भी अब मैं वेट कर रही हूँ कि मैं जैसे ही पहुँचूँगी पाकिस्तान, वहाँ से एक और शॉल मैं उसके लिए भी लेकर आऊँगी। क्योंकि यहाँ पे ना वो जो पश्मीना वाली हल्की शॉल्स होती हैं, मेरे व्लॉग अगर आप देखें ना जिसमें मैं शिकागो आने की तैयारी कर रही हूँ, उसमें मैंने ये शॉल्स लिए हैं। ये वो वाली शॉल है, इधर बड़े हर मौसम में वो चलती है। यहाँ पे ना आप हल्का सा उसको ओढ़ लें तो बड़ा मज़े का एक अच्छा सा इफ़ेक्ट आता है, इवन गर्मियों में भी। अच्छा जी, मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ। और शोर मचा हुआ है बहुत ज़्यादा क्योंकि मेहमान आ रहे हैं अभी, तो वो आबिद कोई ब्लेंडर वगैरह नीचे चल रहा है और वो ये आपको उसकी आवाज़ आ रही है। तो ड्रेस आपको मैं अपना दिखाती हूँ, खजिया को बुलाती हूँ, मेरी फुल लुक ले लेगी। उससे पहले मैं आपको अपना ये दिखा दूँ साड़ी। ये बिल्कुल ऐसी साड़ी है जैसी मुझे पसंद है, क्योंकि नीना, जो मैं और नीना अक्सर बात भी करते हैं ना, तो मुझे समझ आ जाती है कि उसका और मेरा टेस्ट एक जैसा है। ये देखिए कितनी प्यारी साड़ी है। अच्छा, डिटेल में इससे अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, ये सारा कट वर्क हुआ हुआ है और कच्चा टांका है। इसका कोई नाम होगा, नीना प्लीज़ मुझे बताना इसका क्या नाम है। ये टांका लगा हुआ है। ब्लाउज़ बहुत प्यारा मस्टर्ड कलर का और गोल्डन कलर का है। और अभी ना एक दो शादियां भी हैं पाकिस्तान में, बड़ी इंपॉर्टेंट, वो जाके बताऊंगी किन की शादियां, तो उनके लिए मैं ये इंशाल्लाह बनाऊंगी। अच्छा, इन्हीं कलर्स में ना मुझे मेरी जेठानी ने, शबनम बाजी ने भी दी हुई है एक साड़ी, वो भी पड़ी हुई है मेरे पास, और ये भी है। अब ये दोनों मैं शादियों पे इंशाल्लाह पहनूंगी। ये देखें कितनी प्यारी साड़ी है। अच्छा, मैंने अभी तक इसको खोला नहीं था पूरा, मैंने अपनी बहनों को भी कहा था कि तुम लोग व्लॉग में देख लेना। ये देखें, ये प्योर सिल्क की साड़ी है, और ये सेंटर में भी इसके इसी तरह एप्लिक हुआ हुआ, और उसके पूरा ये काम हुआ हुआ है। इसी तरह ये है, ये इसका पल्लू है, ये इसका पूरा पल्लू है। अच्छा, ये है, ये है इसका टैग जो लगा हुआ है ना, जो इंडिया से मुझे देख रहे हैं उनको पता होगा इसका। ये भी मैंने आपके सामने मैं खोल रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारी साड़ी है, सेंटर में डॉट्स हैं इसके, और डॉट्स मेरे वैसे ही फेवरेट हैं। अच्छा, ये जो डॉट्स हैं इनके इर्द गिर्द भी काम है, और इनमें ये हल्का सा एप्लिक हुआ हुआ है। जो दुनिया में मुझे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत मज़ा आता है दिखाते हुए, उनमें से आज ये वाली साड़ी है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, और एक मुझे मोटिवेशन मिल गई कि मैंने अपना वेट और लूज़ करना है और इस साड़ी में फिट आना है। अब मैं आपको अपने सेट्स भी दिखाती हूँ जो हैं। ये 24 कैरेट प्योर गोल्ड प्लेटेड है, और ये मुझे बहुत प्यारा लगा। ये तो मैं सोच रही हूँ मैं अभी पहन लूँगी, और साथ में पीछे बहुत प्यारा है।
और सेकेंडली अच्छा, हम दोनों अब जो खजिया को ज़्यादा ये इयरिंग्स पसंद आए हैं तो मैं उसको ये इयरिंग्स दूँगी। देखिए कितने प्यारे हैं ये, इसके ट्राइब अम्रपाली। अच्छा जी, मैं ब्लाउज़ भी आपको डिटेल से दिखाऊं तो ये देखें, इसमें भी सब ये काम हुआ है। इसको इंशाल्लाह मैं सिलवा लूँगी जाते ही साड़ी को। माँ साहब से कहूँगी फटाफट से माँ साहब मुझे बना दें। अच्छा जी, मैं इनका आपको अपनी फुल लुक दिखा दूँ। ये है मेरा जंपसूट, जो लिंक है जहाँ से ये मुझे आया है, मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ अभी। और बहुत सारे ना जो वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े और ड्रेसेस वगैरह मैंने इस पेज से मंगवाए थे और मुझे बड़े अच्छे लगे और मैंने काफ़ी पहने भी हैं। मेरे इंस्टा पेज पर भी आपको वो नज़र आएंगे। तो ये थी मेरी फुल लुक। और अभी बस पता मैंने यही सोचा है, क्योंकि मैं भी जिन लोगों के व्लॉग्स देखती हूँ उनका भी एक दिन ना आए तो मैं बहुत मिस करती हूँ। तो इसलिए मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ कि जब मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं तो वो लोग भी वेट करते हैं। तो चाहे 10 मिनट या 12 मिनट की भी मैं रिकॉर्डिंग कर सका करूँगी। मेरी कोशिश है कि वो मैं करती रहूँ, कनेक्टेड रहूँ। और कल के व्लॉग में मैं डेट अनाउंस करूँगी जिस दिन मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ, वो आप देखेंगे कल। अच्छा जी, तो बस छोटी छोटी सी कुछ बातें होती हैं। जिस तरह कल परसों जब मैं वॉक करते हुए वीडियो बना रही थी ना, तो मैं चल रही थी रोड के ऊपर और साथ में पाथ था। आपको पता है, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरी बहनों से कभी पूछे, मुझे बहुत उलझन होती है। इवन जब मैं एक्सप्रेस हाईवे पे भी जा रही होती हूँ इस्लामाबाद और कोई अगर रोड सेंटर से क्रॉस कर रहा है कुछ और ऊपर ब्रिज बना हुआ है तो मुझे बहुत उलझन होती है। और मैं आप यकीन करें, खड़े हो के भी लोगों को कहती हूँ यहाँ से नहीं, यहाँ से गुजरें। तो मेरे जैसा बंदा ये गलती नहीं कर सकता। होता ही है कि रात के वक्त वो जो पाथ है सेंटर वाला, जिस वक्त मैं वॉक कर रही होती हूँ, आजकल स्प्रिंग है तो वो बहुत ज़्यादा दरख्त नीचे आके ना, वो बिल्कुल आंखों में अगर आप ना देखें तो मुझे बहुत डर होता है कि वो आपकी आंख में ना कोई स्टिक लग जाए कुछ। और दूसरा, कुछ ना कुछ नीचे भी कुछ क्लियर नहीं होता, अंधेरा होता है। तो रात को जिस वक्त, जैसे मैं अगर 9-10 बजे वापस आ रही हूँ कहीं से और मैं वॉक करके आ रही हूँ, तो फिर उस वक्त हम लोग ये करते हैं जो कि हम लोग रोड के साइड पे चलते हैं। मैं नहीं, बाकी सब लोग भी यही करते हैं। मुझे पहले नहीं पता था, मैं अंधेरे में उसी पाथ पे चल रही होती थी। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं इस नेपरविल जिधर मैं होती हूँ, खजिया का घर में, तो वहाँ पे लोगों ने फिर मुझे बताया कि जब आप मतलब अंधेरे के सनसेट के बाद आप वॉक करेंगे तो आप प्रेफर करें आप रोड के साइड पे करें, आप पाथ पे वॉक ना करें। कुछ उसके रीजंस हैं। तो ये बात है। तो बाज़ लोग बहुत मेरी फ़िक्र से कहते हैं और कुछ लोगों ने, उनको खैर मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जिन्होंने बहुत बाज़ टाइम ऐसे कोई और इस तरीके से बात करते हैं कि दिल दुखता है। और आपको एक मैं बात बताऊं, अच्छी बात करना इतना बड़ा सदका है। जब वो इंसान आपकी अच्छी बात याद करेगा तो और खुश होगा, आपने किसी की तारीफ़ की होगी और वो खुश होगा, और जब वो उस बात से खुश होगा तो आप यकीन करें कि आपको उसका सवाब मिलेगा। कुछ लोगों ने मुझे लिखा कि और वो पाकिस्तानी हैं, अब वो अमेरिकन नेशनल हो गए, उनको पासपोर्ट्स जाके मिल गए। वो पाकिस्तान से ही आए थे और उनको यहाँ पे पासपोर्ट मिला है। मुझे उनका पता है। उन्होंने लिखा हुआ कि पाकिस्तानी लोगों को ये तमीज़ नहीं है, ये वो नहीं है। तो आप क्या जाने, आप पाकिस्तान अब आए, आपको अंदाज़ा हो कि हम लोग बहुत रॉयल तरीके से वहाँ पे भी रहते हैं। अल्लाह के फजल से हमारा तो पाकिस्तान में भी घर है और अमेरिका में भी घर है। तो इसलिए ये कहना कि ये पाकिस्तानी है और इन्हें कुछ अकल पता नहीं है, ये वो नहीं है, तो प्लीज़ इस तरह की बातें ना करें। आपको क्या पता, मैं आपको जेन्युइनली मैं सोचूं कि आपको क्या पता। खैर, मेरे पीछे एक ये है, ये नादिया लेकर आई थी हमारे बेबी के लिए, सऊदी अरब का। इसके होंठ बहुत ही क्यूट है, लेकिन पता नहीं कि उसको देख के ना हम लोग बड़े हंसे हैं। मैंने टीवी के ऊपर ऐसे रखा हुआ, इसको सेट कर दिया। अब आप लोगों से मैं मिलूंगी इंशाल्लाह ताला कल। और कल मैं बहुत एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, डेट बताने लगी हूँ फाइनली कि मैं कब जा रही हूँ न्यूयॉर्क। तो ये बात होगी आप लोगों से कल।